जय हिंद। वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर जहां हम आपके लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और आज तारीख है 9 अप्रैल और आपके गौरव सर उपस्थित हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के अपने पहले एक प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन पहली आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट में अंपायर करने वाली महिला बनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की जीआई टैग मिला है? लद्दाख को वुड कार्विंग का जीआई टैग मिला है। अब बात लद्दाख की है तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वीडी मिश्रा। और अभी हाल में लद्दाख में पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। वायात्सो का लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। और लद्दाख की रक्तशेक कारपो खुबानी का जीआई टैग भी मिला है। और लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। इतना चीज़ आपको लद्दाख के बारे में याद करना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? यह डॉक्टर नित्या अब्राहम को। यह एक इंडो अमेरिकी हैं और इन्हें ही युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? यह 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अब देखिए, आरबीआई की स्थापना दिवस और उत्कल दिवस अर्थात उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। और 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस भी मनाया। 6 अप्रैल को विवेक, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? असम राज्य में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया। किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। अब असम की बात है तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और इसके सीएम कौन है? हेमंता बिश्वा। और गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया अभी हाल में ही नियुक्त हुए हैं। अब पहली बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ होगा? यह भी असम में होगा। असम के नए डीजीपी कौन बने? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया। और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया जाएगा। इतना चीज आपको असम के बारे में याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। किसको? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को सबसे। अच्छा, इसमें भारत का कोई है? तो भारत 9वें नंबर पर है। कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत 9वें नंबर पर है। दूसरे नंबर पर डलाशा फोर्ट वर्थ टेक्सास यूएसए का। डेनवर कोलोराडो यूएसए का। शीर्ष जो 4 हैं वो यूएसए के हैं। और भारत किस नंबर पर है? 9वें नंबर पर। और उसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो किसके राज्य से? ये छत्तीसगढ़ राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। अब बात छत्तीसगढ़ की तो इसकी राजधानी कहाँ है? रायपुर। और एक यहाँ नए रायपुर है जिसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। सीएम कौन है यहाँ के? भूपेश बघेल है। और यहाँ से गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने भारोत्तोलन संजीता चानू पर कितने साल का
प्रतिबंध लगाया। तो कितने साल का? 4 साल। कनाडा क्या है, ये डोपिंग वाला है जो कि लोगों पे एथलेटिक्स पर क्या प्रतिबंध लगा देता है, अगर कुछ लग पाता है तो उसने ही संजीता चानू पर 4 साल का बैन लगाया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना फीफा रैंकिंग जारी में शीर्ष पर रही है। दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब बात अर्जेंटीना की है, तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना पैसो यहाँ की करेंसी है और यहाँ के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस है। कौन? अल्बर्टो फर्नांडिस यहाँ के प्रेसिडेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हाल ही में किसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? कलिकेश नारायण ने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अब हाल में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिचो उमेदा को अपना नया एमडी नियुक्त किया। टाटा पावर ने प्रवीण सिन्हा को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया और एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी और सीईओ प्रणव हरिदासन को नियुक्त किया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि शुरू की है? तो किसने? राजस्थान सरकार ने पहली महिला निधि की शुरुआत की है। अब बात राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? जयपुर, और इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अभी भारत के प्रथम व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की गई है। दुनिया की तीसरी और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया और एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ। 18वीं विश्व सुरक्षा दिवस जयपुर में आयोजित की गई और कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान की झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है पूरे देश में। और रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हाल में ही किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है? तो जगन्नाथ महतो कहाँ के थे? ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे और इनका हाल में ही निधन हो गया और इनके उपनाम क्या था? टाइगर के नाम से ये जाने जाते थे। अब बात झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल कहाँ है? रांची। इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। अभी हाल में झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है और प्रवासियों को पहला सर्वेक्षण झारखंड में हुआ। 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है और बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में आई एनटीओ की रिपोर्ट। क्या? हाल में ही आई एनटीओ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो एनटीओ द्वारा रिपोर्ट आई द्वारा वैश्विक व्यापार बढ़ने की अनुमान 1.7 है। ठीक। अब डब्ल्यूटीओ के द्वारा आई है। तो डब्ल्यूटीओ का स्थापना 1950 में और इसके हेडक्वार्टर जिनेवा और इसके प्रेसिडेंट डायरेक्टर कौन है? नगुजी ओंकाजी हैं। ठीक ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। हाल ही में किस देश के पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो किसको हटा दिया गया है? यह पेरू को हटा दिया गया है। अब पेरू की राजधानी लीमा है और इसकी करेंसी शोल है और इसकी प्रेसिडेंट टीना बोलुआर्टी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भगवान हनुमान जी का 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ? गुजरात में किया गया। अब गुजरात में किया गया तो इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और इसके गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और अभी हाल में ही गुजरात की बर्डा WLS की एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जस्टिस सोनिया गोकांकनी गुजरात के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी और राष्ट्रीय बाल दिवस कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित किया गया। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई और गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियंत्रण विधेयक को पारित किया। इसी के साथ हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हुआ। चलते हैं अपने अगले हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 9 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच 1965 में आज ही के दिन
कच्छ के रण में लड़ाई छिड़ी, नेपाल में 2008 में संविधान सभा के लिए मतदान हुआ, अन्ना हजारे को 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए 1 करोड़ की IIPM रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। और आज ही हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 को हुआ और प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का 1981 में निधन हुआ। इसी के साथ हमारा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ऑफ द डे खत्म हो चुका है। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव सर।